यूपी की राजनीति हमेशा मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही रही है, लेकिन 2027 के चुनाव में बहस सिर्फ वोट तक सीमित नहीं बल्कि मुस्लिमों के नेतृत्व की भी है। और ऐसे में सवाल यही कि अब की बार मुस्लिम मतदाताओं को कौन साथ पाएगा। सहारनपुर से कांग्रेस के मुस्लिम सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने इंडिया ब्लॉक की एकजुटता की न सिर्फ परतें खोली हैं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जारी मुस्लिम के रहनुमा वाली लड़ाई को भी जग जाहिर कर दिया है। और कहीं न कहीं इमरान मसूद के बयान ने सपा और कांग्रेस में मुस्लिम वोटों के लिए कोल्ड वॉर शुरू होने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल बीते दिनों राम मंदिर चंदे पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। सपा मुखिया के इस कदम से भले ही समाजवादी पार्टी को सनातन के मुद्दे पर नई ऊर्जा मिली हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक में बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान मसूद का कहना है कि अखिलेश यादव हिंदुओं के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन मुस्लिमों के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सांसद इस तरह की बयानबाजी कर मुस्लिमों को साधने की कोशिश के साथ साथ उनको एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की बात करते हैं। हालांकि इसकी दूसरी वजह भी मानी जा रही है। मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा कभी कांग्रेस को मिलता था, लेकिन 90 के दशक के बाद बड़ा हिस्सा सपा की तरफ आ गया है। कांग्रेस यूपी में कोई जमीन तलाशने में जुटी है। अगर 27 में भी मुस्लिम वोट पूरी तरह से सपा के खाते में चला गया तो यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस की जगह और छोटी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस सांसद ने अखिलेश पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप ऐसे ही नहीं मढ़ा। आजम खान के मामले में भी सपा अध्यक्ष पर चुप्पी साधने के आरोप लग चुके हैं। आजम खान मामले में भी अखिलेश पर सवाल उठे थे कि आखिर आजम खान के मामले में सपा की आक्रामकता पहले जैसी क्यों नहीं दिखी है। किन कारणों से मुस्लिम नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा हाशिए पर नजर आया। मुस्लिम वोटों को लेकर इंडिया ब्लॉक में मची उथल पुथल को बीजेपी ध्यान से देख रही है। बीजेपी का दावा है कि सपा ने सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ये बात तो सही है, कांग्रेस पार्टी की ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी कभी भी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये बात अब आवाम को भी समझ में आने लगी है। यानी जो वोट बैंक कभी विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत होता था, वहीं अब वोट बैंक विपक्ष के भीतर बेचैनी बढ़ा रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो फिर से मुस्लिम वोटों की घेराबंदी चाहती है, तो दूसरी तरफ सपा जो एमवाय समीकरण के आधार पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ कि आखिर मुस्लिमों का सियासी मसीहा कौन, और उससे बड़ा सवाल ये कि आखिर मुस्लिम राजनीति का चेहरा 2027 में कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।